तो ख्वातीन और हज़रात, एपिसोड 22 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और एक चीज़ मुझे महसूस हो रही थी कि तूफ़ान से पहले की खामोशी थी जो साइमा की थी। ऐसा होता है ना कि तूफ़ान से पहले खामोशी होती है, उसके बाद फिर तूफ़ान आता है। तूफ़ान आ गया और ऐसा तूफ़ान आया है, ऐसा तूफ़ान आया है कि लोग पर्सनल हो गए, प्रोफेशनल अटैक कर दिया, पता नहीं क्या क्या अटैक हो गया। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कह रहा हूँ, कल मैं बात कर रहा था कि साइमा और माही का डुओ होना चाहिए और ये दोनों मिलके जो वाह है वाह सबके वाह! खिलाफ। मैं कहता कि इनका हो तो क्या हो, ये आपस में ही शुरू हो जाते हैं यार। ये माइनस माइनस कुछ और ही प्लस नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गई। ये वो होता है, हाँ ये सही कह रहे हैं कि वो होता है ना, नॉर्थ पोल जब भी हाँ, मैग्नेट कभी भी वो नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो नहीं नहीं एक नहीं दूसरे को नहीं। दूर ही करते हैं, तो तो ये खैर दोनों इस हुआ पे है। तो हम डिटेल में बात करते हाँ, हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आगा भाई से पूछ रहा हूँ, आराम से हैं, खैरियत है आप? अयाज ने तो कह दिया अब तक तो आगा घर पहुंच चुका होगा, खा पी के खाना सो गया खाना होगा। हो गया? नहीं, सो नहीं रहे होंगे, जाग रहे होंगे। आगा भाई, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपकी टीम देख रही है तो हमारे साथ बैठें, गपशप करें, बात करनी है आपसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछनी है और लोगों को भी कमेंट आए हुए हैं कि भाई ये चीज़ ज़रूर पूछें आगा साहब से। आगा साहब, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल है, प्लीज़ समझें। तो भाई एपिसोड शुरू होता है नाच गाने से, शोर शराबे से। बिल्कुल। आज थोड़ा और हम सीरियस करेंगे क्योंकि बहुत लड़ाई शड़ाई हो गई है, तो अच्छा, कॉमेडी करना बनता नहीं है। ठीक है। नहीं, और कॉमेडी हम वैसे भी कहाँ करते हैं, हम करते हैं हाँ, कॉमेडी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते हम कॉमेडी। नहीं कहते। एक तो इतने सारे, एक अकील के पत्नी फैंस हैं, अकील की टीम है, कौन है अभी पिछले दो तीन अकील घंटे सेना। 2-3 घंटों में इतने अकील के कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि अकील अकील हम्म, अकील 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 अकील। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ है? हाँ, ये कोई चीज़ पिक कर गई है, एसईओ काम कर रही है, या कुछ ऐसे पता नहीं, कीवर्ड यूज़ हो बहुत चुके हैं अकील अकील के के। आने शुरू हो गए हैं। तो हाँ उम्मीद है हम क्या कर सकते हैं, आपके जवाब देंगे। उन्होंने हैशटैग लाइव स्ट्रीम हाँ, में भी लिखा हुआ है, आस्क आज लाइव लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीम, हाँ। तो आपके सवालों का जवाब देंगे सुन। वैसे आपस की बात है, हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि अकील में पोटेंशियल, अच्छा अकील मुझे थोड़ा सा उमर आलम टाइप लुक आ रहा था, किसी ने कमेंट भी किया था उमर आलम जैसा लुक आ रहा है उसका, हाँ, घुंघराले वो बाल और जिस कर्ली हिसाब से बाल हैं जो उसके। एक ड्रेसिंग सेंस है, तो वो उमर आलम की एक परछाई नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, तो क्या शेडो। आप ये कहना चाहते हैं कि वो तमाशा जीतेंगे? पता नहीं, ये तो ऐसे तो माही भी चक्की चक्की बोली, जो अरूबा बोलती हाँ थी, तो क्या हाँ, पुराने उसका माही यूज़ किया उन्होंने कि तो अरूबा फिनाले में नताशा को कहा माही करती और थी। फिनाले में उमर आलम होंगे। नताशा अरूबा, अरूबा नताशा, में क्या उल्टा कह रहा अरूबा हूँ? नताशा को बोलती थी चकी। अरूबा नताशा को कहा करती थी चक्की, चकी, हाँ। हाँ डन। तो ऐसे होता रहा। खैर, एक अच्छा, चीज़ मैं जो, वाली चक्की समझ रहा था, फिर नहीं नहीं, मुझे याद चकी आया, वो, अच्छा अरूबा नताशा चक्की। हाँ। तो खैर एक वो था कि अच्छा, एक तो चीज़, चलो शुरू से आते हैं। तो एक जो है ना पेयर जो है ना, हम्म। मैं देख रहा हूँ कि ओए है, बड़ा जो है ना वो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा करके बड़ा सीरियस होता जा दो रहा है वो। दिल मिल रहे हैं मानी भाई आज उन्होंने मगर अपने चमचे हाथ से उनको खाना खिला रहे हैं ना भाई का, भाई क्या चुपके चक्कर हो है? नहीं पा रहा है। चीकू जो है ना बड़ा शातिर है, उसने जहाँ चमचा मुंह में गया, चीकू ने क्लोजअप पूरा मारा क्लोजअप मारा। और बोला बादशाह सलामत, कैप्चर हो गया, दिखा दो। तो ये जो है ना वो आहिस्ता 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 मेरे आहिस्ता जो ख्याल है से ना, यार एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है मानी भाई का, एक जो है ना ममता भरा तो प्यार मानी सब में भाई नजर तो आता अभी से मेरे ख्याल से जीत गए। है। ट्रॉफी जीते ना जीते, वो तमाशा जीतने आए ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, वो कुछ और दिल जीतने आए थे, वो दिल जीत चुके हैं। वो जो करने आए थे उनका मिशन, वो कह रही थे ना आई लेवल ऑन। अब हाँ मुझे लगता है इस तमाशे के बाद वो नहीं बोलेंगे आई लेवल बिल्कुल, ऑन। क्योंकि अलोन वाला चक्कर उनका था और अनम का एक बड़ा एक वैलिड एक समझ लें एक आर्ग्यूमेंट होता था, पहले भी बात हुई थी शादी को लेकर कि भाई कर लूँगी जब करनी होगी, वो कौन होती है शादी के बारे में पूछने वाली, बताने वाली, मेरी मर्ज़ी, मुझे जब कोई ढंग का मिलेगा मैं कर लूँगी। तो क्या आपको ढंग का मिल गया? तो हमारे खैर देखते हैं, अभी तो मेरे ख्याल दर्शकों को से ज़रूर बताएं 40 एपिसोड बाकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हाँ देखते हैं इनकी स्टोरी कहाँ तक कहाँ तक जाती है, कहाँ जाती है। तक नहीं जाती, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या मानी भाई ये ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अच्छा वो ट्रॉफी सही है। हाँ, यार ये अनम बाकी के, हाँ, तुम बोलो, नहीं तुम बोलो बोलो। बाकी मैं कह रहा था कि आते हैं फिर आज शुरू शुरू में ही, सुबह में तो खैर छोटे नुमान छोटे की थोड़ी सी हाईलाइट्स हैं। पुरानी बातें हो रही थी, हम्म दानिया बात कर रही थी कि भाई नुमान का डे था, नुमान ने हम्म बात की, और जब नुमान ने अपनी फैमिली से बात की तो हमें लगा कि हमने अपनी फैमिली के साथ बात की। हम्म, दानिया का कुछ मसला है पता है? क्या? दानिया का ये कि, खैर आगे बात आती तो बताता हूँ। अच्छा ठीक है। जब वो वजीहा वाली फ़ाइट हुई है दानिया के साथ, तो उसमें हाँ मैं तो बात उसमें भी आता करूँगा, हूँ। खैर हाँ। शुरू में ही फिर ये होता है कि मास्टर सलामत शुरू में ही आ जाते हैं। हम्म। और कियानो रीव्स हमारे जब फुल ब्लैक में होते हैं तो कियानो रीव्स लगते हैं वो। अच्छा, अगर अच्छा लगे तो सही है, वरना काट दीजिएगा इसको। हाँ। ठीक है। खैर एलिमिनेशन के लिए आ जाते हैं और लोगों को ऐसे ऐसे खड़ा करते हैं, हम ना कर पौधा सकते। मिनेशन, सॉरी पौधा एलिमिनेशन कैसे मिनेशन, बोल सकते हैं आप, पौधा पौधा, मिनेशन, हैशटैग पौधा मिनेशन। पौधा मिनेशन के लिए आ जाते हैं अपना हाँ पौधा लेके, ठीक यार, है। मुझे उनको देख के पता है कौन याद आता है, इंडिया में अब हमारे बड़े मशहूर एक्टर हैं जैकी श्रॉफ, उन्होंने इंडिया में अपनी, हमारे मशहूर कैसे हो गए? यार मतलब चलो, इंडिया में उनके एक मशहूर एक्टर, ये अमन की आशा जो है ना फैलानी नहीं देंगे। अच्छा, तो इंडिया में जो है उनके बड़े मशहूर एक्टर हैं जैकी श्रॉफ, जैकी दादा कहते हैं जिन्हें, हम्म, टाइगर श्रॉफ जिनके जी जी, मैं बेटे समझ हैं, गया, मैं समझ गया। समझ और गया। मैं कुछ नहीं एग्जांपल नहीं, दूं बस आपको, ठीक है। तो उनकी उन्होंने अब वो, कैंपेन स्टार्ट की थी इंडिया में, पौधा लगाओ, झाड़ लगाओ। हम्म, तो वो अक्सर एयरपोर्ट में या डिफरेंट जगहों पे इस तरह से पौधा लेके फिरा करते, तो कहते थे झाड़ लगाने का, झाड़ लगाने का, झाड़ लगाने का। तो इस बार भी मुझे जो आए ना अपने बादशाह सलामत, अच्छा तो सलामत। उनको देखते हुए मुझे जैकी दा याद आ गए
तो बस मुझे यही बकवास करनी थी, अब अदनान आगे सिद्दीकी बढ़े। बोलेंगे जी जी, पौधा लगाओ पौधा लगाओ पौधा पौधा लगाओ, लगाओ। पौधा लगाओ, बेड़ो पौधा लगाओ। हाँ। तो खैर मैं कहता था कि आ जाते हैं पहले हुमना के ऊपर रखते हैं बंदूक और उसको सबसे गले मिलवाते हैं, लेकिन फिर हुमना को बोलते हैं सेफ है। फिर एंड में बचते हैं आपके वजीहा और आगा, और आगा को कह देते हैं अलविदा। अच्छा, जब वजीहा, आगा और कौन था? वजीहा, 4 लोग जब एंड में बचे थे, वजीहा, आगा, हुमना मानी। और मानी। हम्म, तो उस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो जाना वजीहा को चाहिए, लेकिन हुआ कुछ और। यूके वाली पार्टी को प्रॉपर सेव किया हुआ है, कमेंट्स आते हैं कि यूके को यार शायद आगा एक का सीन जो है ना कि अब हाँ देखा जाए तो मेरे ख्याल से बाकी टीम की फुटेज भी इतनी आ रही होती है। आगा हम्म, सिर्फ गेम्स में टास्क में दिखता है कि दिमाग लगा रहा होता है, वैसे कंपैरेटिवली ना किसी से फड्डा हो रहा होता है ना किसी से इतना वो बातें वाले में इन्वॉल्व होता है। तो मेरे ख्याल से बात सही है आपकी टास्क में वैसे। ज़्यादा होता है, तो कोई ना कोई रीज़न होगी कि उसको एलिमिनेट किया गया। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था इन टर्म्स ऑफ के जो वाहिद मेरे ख्याल से बंदा था हाँ, जो कोई भी टास्क होता था उसमें दिमाग लगाता था, स्ट्रेटजी बनाता था, सोचता था। ओपनली बताता था कि मैं कर रहा हूँ। सोचता था, ये नहीं कि बस घुस गया तो वो। हाँ बाकी तो है ना कि बस वो गो द फ्लो वाले होते हैं, लेकिन ये जो ना एक दिमाग लगा के स्ट्रेटजी के साथ कोई भी गेम हो उसमें खेलता था। तो मैं उम्मीद कर रहा था शायद ये ना जाए, लेकिन ये था कि यार, जो दानिश देखा। का तो, दानिश क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, आगा। हम्म, दानिश भाई याद आ गए मुझे यार, दानिश भाई बड़े क्यूट थे और बड़ी गेम्स जीतते थे। हम्म, तो आगा जो है यार, एक तो पोटेंशियल काफ़ी था, और मुझे इस बात पर अफसोस है कि वो बेचारे कहते थे कि मैं जब वज़ीर बनूंगा ना तब मैं दिखाऊंगा कि वजारत होती क्या है। तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि इंक्लाइंड थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वज़ीर बनने में, लेकिन अब वो घर से बात भी देख भी रहे है कि होंगे। मतलब वही बात है कि तमाशे में आपने वो होता है ना कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपने विनर बनने के, हाँ वो आप अभी भी शायद फिगर आउट नहीं कर सकते या कर सकते हो, क्योंकि हम्म, देखा जाए तो एक आपने टास्क जीतने होते हैं कि आप एक तरीका है जैसे बिग बॉस के एग्जाम्पल थे उसके अंदर ये नहीं होता जो ये तमाशे में होता है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है कि टास्क पे ही आपने सेव होना है। वहाँ पे अलग अलग होता है कि कोई और नॉमिनेट कर रहा है, नॉमिनेशन होती थी कि आपस घर वाले नॉमिनेट कर रहे हैं, इसको नॉमिनेट करो इसको नॉमिनेट करो। यहाँ पे वो चक्कर नहीं होता, यहाँ पे आपने टास्क खेलना है और टास्क में सेव होना है। ठीक है, तो आपके पास पूरा चांस है, सबके पास इक्वली उतना चांस होता है सेफ होने का कि आप हो सको, आप टास्क में अच्छा परफॉर्म करो, सेफ हो जाओ। तो इसमें एक वो भी होता है कि अगर कोई वीक भी है जिसकी फैन फॉलोइंग ना भी हो, तो भी टास्क जीत जीत के वो सेफ हो सके, आगे तक जा सकता है। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन बात वो है कि आगा जो कि सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है लेकिन फिर हम्म भी वो सेफ नहीं हो पाया, तो आप नहीं फिगर आउट कर सकते कि यार क्या चीज़ ऐसी करूं कि जिससे मैं हम्म, जो ना ज़्यादा सर्वाइव करूं। कोई कोड नहीं है इसका, हम्म, कोई फार्मूला नहीं है। किस्मत का भी खेल अच्छा खासा है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी का भी खेल है, और बाकी जहाँ आपको आपकी किस्मत ले जाए उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखें ना कैसे कैसे लोग जो डिज़र्व नहीं करते वो भी अभी तमाशा घर में है, हाँ। और अच्छे आप खासे समझ क्यों गए हम किसी बात। हम किसकी बात करें, बुरा बहुत बुरा हुआ वो बेचारी, चल खैर। हाँ, तो खैर आगा एलिमिनेट हो जाते हैं, आगा जी निकल जाते हैं। पौधा उसके बाद हम लेके देखे सब घर। उसकी कर रहे होते हैं कि नहीं अच्छा था चीज़। माही बैठी भी पूरा कर रही होती है, कहती है कि यार उसमें कहती है कि दम था उसके अंदर, जो बात हाँ, है कि यार बंदा जो है ना वो अपना पॉइंट रखता भी था जहाँ पे उसका होता था। ये भी नहीं कि बाकियों की कुछ की तरह के कहते हैं वो सिर्फ गो विद द फ्लो वाला है कि बस फालतू के चुपचाप। झगड़े भी नहीं थे। फालतू के झगड़े भी नहीं थे। आगा जो असलान वाली भी बात थी पूरी, ठीक है, उसमें भी अपना पॉइंट इसने हाँ, रखा अजीब हाईलाइट को सी। उसको और उसको एंड में जो पेला नहीं मिलते लग हुए रहा, भी रगड़ा गया नहीं। असलान हाँ, से, तो वो वाला अच्छा था। तो मैं एग्री कर रहा था माही के बात के साथ कि यार हाँ दम तो था भाई आगा में, लेकिन क्या कर सकते हैं। बाकी हमारे जो वज़ीर साहब थे वो फेयरवेल स्पीच दे चुके हैं, और उन्होंने अलविदा कर दिया है कि बस मेरी वजारत यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है, और अगर उनकी वजारत पे नज़र डाली जाए तो काफ़ी परेशान भी हुए, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिए जो काफ़ी लोग लेने से डर रहे थे शुरू के वज़ीर। हम्म, और बादशाह सलामत ने भी तारीफ़ कर दी कि हम्म, भाई तुमने बड़ा अच्छी वजारत संभाली। हम्म। तो आपको लगता है कि नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल एट से पार एक थी? कमेंट भी आया था कि पूछे थे कि आपको क्या लगता है हाँ, हैशटैग आज लाइव स्ट्रीम के अभी तक किसकी वजारत, अयाज, नोमी। नुमान, और इसमें से किसकी अच्छी थी? हाँ, मेरे ख्याल से असलान की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू से ही उसने जो ना एक वो रोप था हम्म, और जो बदतमीजी करा था शुरू में, आप देखें कि शुरू के 2-3 एपिसोड हाँ में जेलों में डाल रहा है कि हाँ भाई जो बदतमीजी भाई, करा, तो जिसमें लोग भी कंट्रोल में आ गए। सायमा जी को कंट्रोल में कर लिया, सायमा जी बड़ी से डील बात हो है। गई, कहनी थी कि मैं नहीं करूंगी। तो वो आप देखने का उसका एक इम्पैक्ट था। हम्म, एंड में थोड़ा सा ढीला हो गया था, लेकिन ओवरऑल कंपेरेटिवली बाकी दो से बहुत बेहतर ही उसकी बादशाह को भी वजारत। क्रेडिट जाता है कि ये वो वाहिद वजारत थी, इसमें बादशाह ना के बोला जब इसने बोल दिया ना, यानी मैंने बोल दिया, और अगर ये गलत कर रहा तो मैं नहीं तो जिम्मेदार हूँ, मैं किसी के साथ करूँगा। सबके साथ यही रूल है, जो हाँ। भी वजीर बनता है कि भाई उसके बोला हुआ आखिरी है बादशाह के बाद। ठीक है, तो हम्म आप जो चाहे करवाओ, जो चीज़ है रूल्स फॉलो करवाओ, नहीं कर रहे तो आप हम्म जेल डालो। तो वो अच्छा था असलान ने शुरू में किया और हम्म क्रेडिट जाता है। क्योंकि देखे ना, शुरू में हमारा ओपिनियन ये था कि अरसलान एक तो वैसे नज़र नहीं आ रहे थे और इतना ऐसा कुछ उनकी थी नहीं, लेकिन जब से वो वज़ीर बने ना तब से एक स्टैंडिंग है, नज़र आ रहे हैं,
और पोटेंशियल नज़र आ रहा है अरसलान के अंदर, और लग रहा है कि भाई ये बंदा दिमाग से खेल रहा है, ठंडा नहीं है, ढीला नहीं है, शुरू में जो लग रहा था। तो अरसलान का जो एक परसेप्शन है मेरे दिमाग में तो कम अज़ कम चेंज हो चुका है, और मैं उसको एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी की हैसियत से देख रहा हूँ, और उसकी फॉलोइंग भी बहुत है बाहर। फॉलोइंग तो है बाहर। मैं ये कह रहा था कि अगर फॉलोइंग के उस पर आगे जाने तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि शुरू में वो कुछ कर नहीं आता, लेकिन वजारत के बाद से वो निकला है, आगे बोला भी है, अपना पॉइंट भी रखे हैं, अच्छा है, पार्टिसिपेट भी किया है, तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू रखेगा, अब वापसी उस शेल में नहीं चलाएगा जो पहले था, और अभी जो उसका पर्सनैलिटी एक बन गई है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको कंटिन्यू होगा। तो ये था। बाकी ये था कि टास्क अनम का भी एक चीज़ नहीं, पहले मैं बात कर रहा था कि पता नहीं माही, अनम और जुनैद बैठे हुए थे, उसमें अनम की शायद बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी अनम का कह रहे होते हैं कि यार मतलब उसकी पर्सनैलिटी हाँ कभी बच्ची बन जाती है, समझ पाए कभी क्या उसको, कहते हैं वो, जो कि है मुझे लगता है तो बड़ी सीनियर है, 100% एग्री। लेकिन मैं माही और हमना की बात से वहाँ पे एग्री कर रहा था कि हाँ अनम का जो ना है, कभी बहुत बच्ची होती है, कभी बहुत झगड़े करने लगती है, कभी अनोइंग हो जाती है, कभी स्वीट हो जाती है, कभी क्यूट हो जाती है, कभी इरिटेटिंग हो जाती है, तो अनम भी जो ना एक करेक्टर है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अनम जो है ना, एक तो मुझे लगता है कि अनम को अपनी इज्जत जो है ना अपने हाथ में होती है, और अक्सर अनम कुछ ऐसी हरकतें कर जाती है जिसकी वजह से वो जोक बन जाती है घर का। जैसे आज वो कर रही थी, वो हमनों की नकल उतार रही थी, क्या था करके आप दवा खाएं, आपकी दवा दवा टाइम है। हो गया। तो यार अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट है कि मैंने देखा है कि कोई अपना कोई जो है ना वो जोक नहीं बनवा रहा होता, शायद अनइंटेंशनली, उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी अजीब सी कभी बातें कर रही है, कभी अजीब सी हरकत कर रही है, कभी किसी का लड़ रही है तो अजीब सा लड़ रही है, तो वो एक जोक बन के रह गई है घर का। तो उसको जो है ना अपने चीज़ें अब समेटनी पड़ेगी, और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लिए उसके लिए मसला हो जाएगा, बाहर निकलेगी ना तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अजीब जा रही है इस वक्त, तो आपने इस वक्त घर पे रहते हुए थोड़ा सा सीरियस, स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड, और दिखाना होगा भाई मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मेरी एक अहमियत है, और मैं हमेशा में नहीं हूँ। बिल्कुल, वरना वो दिन दूर नहीं कि अनम भी पौधा लेके पौधेमिनेशन में पौधों 11 हो जाएंगी। पौधों 11 हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा आपने वर्ड प्ले अच्छा किया, ये थैंक यू। थैंक तो खैर उसके बाद आते हैं टास्क पे। वजारत के लिए और राशन के लिए, दोनों के लिए इकट्ठा एक टास्क आ जाता है जिसके अंदर आपने बॉल्स पकड़नी है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अच्छी लगी इस बार, कि इस बार भी वजारत वो नहीं था कि आप लोग वोट करें, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वजीर बनाया जाएगा। ठीक है। और वजारत के लिए भी अच्छा था, और ये अच्छा भी हुआ कि शुरू वाले गेम से थोड़ा सा राशन वाले भी डिफरेंट हुआ कि इसके अंदर माइनस पॉइंट्स नहीं है कि आप माइनस में चले आते हो और फिर रोते रहो। माइनस वाली चीज़ ख़त्म कर दिया तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि बादशाह को पता है ना, फिर भी लोग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जमा कर नहीं पा बादशाह रहे को पता है मैं माइनस हटा भी दूंगा ना तो भी ये लोग 1500 2000 तो ले नहीं पाएंगे। वही पिछले में भी कुछ 800 थे, इस बार तो 625 बादशाह ने ऑब्जर्वेशन करके पूरा समझ लिया कि भाई इनसे ना हो पाएगा, तो इनका माइनस वाला तो कम से कम हटा दो, क्योंकि फिर वही आप खैरात में दे रहे हो पॉइंट्स, और वो फिर अजीब सा सीन हो जाता है, फिर आप गलतियां कर रहे हो तो राशन भी उठा लिया जाता है कभी कभी। तो खैर टास्क ये होता है कि बॉल अपने पकड़नी है, पहले होता है गार्डन एरिया के अंदर लगाई भी होती है, लेकिन मानी वो भाई और साइमा और दानिया को, दानिया थी मेरे ख्याल से, दानिया वजिया को होती है चुल, वो जाके चेक करना शुरू होते हैं कहाँ से क्या कैसे है, तो थ्योरी पढ़ ली होती है, प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं कि जरा बोल के गए होते हैं मछला मार के कोई ना जाए वहाँ पे, वो जाते हैं फिर बादशाह सामने लगाते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, वो कहते हैं भाई जंगल एरिया भी खोल दिया और ट्री से पीछे रहना है, जो आगे आप आ नहीं सकते, ताकि आपका डिस्टेंस बढ़े, आप पहुँच नहीं पाओ। फिर सबसे बड़ा बैरियर जो साइमा फेस करती है वही मतलब यार मुझे लग रहा है कि होता है ना कि किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन किसी पे उतर जाती है। हाँ, वो साइमा का जस्टिफाइड नहीं था जो फजूल के अंदर वो गलत है, मतलब ईमान के यार चलो, लेकिन शुरू का टास्क था ना, मतलब अभी आप समझ रहे होते हो भाई, शुरू का समझ रहे होते हो, ठीक है यार, बंदा है, आपने बोला चलो हो जाती है गलती, लेकिन वो रिएक्शन उसके बाद भी आप आए, आपने बोला, ईमान एक तो आपके पलट के जवाब नहीं दिए, तो आप चुप हो जाए कि अच्छा ठीक है मैंने बोल दिया, तो कंटिन्यूसली बोले जा रही, उसके बाद भी है कि फिर हमना फिर रुकवाती, हमना का अच्छा उसके अंदर रोल था कि वो एटलीस्ट बोल रही थी कि भाई वो रो रही, आप ठीक है हो गया बस करें, चुप करें, उस पर हमना से लड़ना, इंसानियत के नाते उसने एक स्टैंड लिया, एक तो चलो एक है फाइट है सही है, और हमना ही साइमा को टक्कर दे सकती है, बाकी किसी की मजाल नहीं है सिवाय माही के कि वो लड़े साइमा से, तो सब चुप हो गए थे। वही बात है ना कि कौन मुंह लगे साइमा के। वो भी होती है कि आप जो है ना अपना वो ओवरकम करने के लिए जो है ना हाइड करने के लिए कि अपनी वीकनेस आप ये चीज करते हो कि मैं ऊपर से आऊँ, ठीक है। साइमा के बाकी देखे जाए तो उसने कौन से नहीं किया, सिर्फ एक एंड में कैच पकड़ा, उस पर भी मैं आता हूँ कैसे पकड़ा, लेकिन शुरू के 3 एक में उसने ईमान पर डाल दिया, उसके बाद वो कह रही है कि लाइट बंद हो गई, ये चीज़ हो गई, वो तमाशा की टीम पर डाल दिया, ठीक है, तमाशा की टीम पर डाल दिया, तो वो वैसे भी कैच नहीं कर पा रही, ठीक है। तीसरे वाले में तो लाइट भी बंद नहीं हुई, तो उसमें भी उससे नहीं होता, तो बात वो है कि आप फजूल में एक बंदे पे चढ़ रहे हो, कारमा था ना, कारमा टास्क है, टास्क को टास्क की तरह लो, चलो सबसे कैच कोई पकड़ भी रहा है, कोई छूट भी, अकील भी जो अच्छे खेल रहा था, वजिया भी जो अच्छे खेले, उनसे भी एक कैच सबसे ड्रॉप हुई है,
खैर हो गई यार। माना कि राशन का टास्क था, ये आपकी सेफ्टी का टास्क नहीं था जो आपने इसको इतना बवाल बना लिया, और बहुत ही अजीब से फिर अल्फाज यूज़ हो गए कि मैं टक्कर मारते हुए चली आऊँगी, मैं गिराते हुए चली और अगर आऊँगी। आप इतने कंपेटिटिव हो, इतना आप सीरियस हो टास्क को लेकर, तो फिर आप ये नहीं बोलो कि 3 कैच छोड़ के उसके बाद क्या मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है, ये तो तो आप रहो फिर कि नहीं भाई टास्क है, टास्क के लिए मैं चौथा मैं भी तो क्यों छोड़ूं। चाह रहा था कि जब इसने ये लफ्ज़ बोले और वो गायब हुई ना, बादशाह ने लगातार उसके चेहरे लगाने चाहिए थे ताकि एक पता चले कि भाई आप क्यों टास्क, पागल हैं लोग खड़े में, सबसे छूटा है भाई यार, क्या हो गया। इवन तो ईमान की गलती थी कि बीच में खड़ी थी, हाँ। लेकिन चलो हो जाता है कि आप उसको उसने बोल दिया। हाँ वो लड़ भी तो नहीं रही थी ना, उसने अपनी गलती गलती एडमिट मानी, की, सॉरी सब साइड में बोला, होकर हाँ, बैठ बोला गई। कि यार फिर मेरी आप गलती उसको है। इतना प्रेशराइज करो, उतना प्रेशराइज करो, वो रोना शुरू हो गई। साइमा का ना वो स्टॉप का बटन थोड़ा सा मेरे ख्याल से खराब है, वो बस वो है कि जब तक उसके दिल के अंदर जो वो है ना गुस्सा, वो निकल नहीं जाता ना, तब तक वो बोलती रहेगी। फिर एक टाइम में कूल डाउन हो गई, चुप हो गई ना वो। हाँ, तो लेकिन वो बात है कि हाँ। फजूल का था, गलत उससे है। गलत था। एक चलो आपने बोल दिया, बोल के चुप हो जाओ, आप लड़े जा रहे हो, फिर कोई आपको चुप कराया, आप उससे भी लड़े, तो गलत है। वही बात है, एक बंदे को आपने गोली मार दी, फिर आप 6-7 और बुलेट मार रहे हो कि भाई और मारूंगी मैं उसको, बंदा समझ गया छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं। इसी चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि हुमना जो है ना, पिछले 3-4 एपिसोड से वो फजूल का जो पहले लड़ती, हाँ। वो चाहती थी और ज़्यादा लड़ सकती थी सकती थी। उसके साथ साइमा के साथ, लेकिन उसने अपना कंट्रोल किया हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। अगर हुमना भी थोड़ा सा अच्छी उसकी तरफ आ रही है तो भाई और कुछ नहीं ये चाहिए। चीज़ अच्छी लगी कि हुमना ने स्टैंड तो लिया ईमान के लिए कि भाई वो रो रही है, दानिया गई उसको जो चुप बात है। करवाने। यार मुझे लग रहा था दानिया को बोलना चाहिए था ईमान को कि यार कोई भी नहीं एज अ बोला फ्रेंड, जो बात है, वैसे किसी ने भी नहीं बोला, सिर्फ हुमना ने बोला कि भाई चुप हो जाओ, रो क्योंकि रही है। आपको ये याद होगा कि जब साइमा का छूटा ना हाथ से, उसको नजर नहीं आया, वो खड़ी हुई थी वहाँ पर, एक तो कॉमेडी हो गई साइमा के साथ, वो खड़ी हुई है, बॉल आ गई, निकल भी गई, कितनी कॉमेडी हुई है यार, मतलब घर पे सबकी हंसियाँ निकल गई। तो जब वो शौक में थी ना साइमा, तो दानिया के कह रही है कि यार अभी इसको कोई कुछ नहीं बोला, ये शौक में है। हाँ, ठीक है, इसका शौक ईमान को जब हाँ। बोला तब ईमान के लिए खड़ी वही नहीं तो कह हुई रहा हूँ, है। दानिया का भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना, थाली का बैंगन, बहुत से लोग फिर कमेंट वो कर रहे होते हैं। वजीहा पे वो दानिया एकदम ऐसे शुरू हो गई थी, और वजीहा थोड़ी सी शौक में हो गई थी कि भाई यार ये कैसे चढ़ रही है मुझ पे। वो भी दानिया का वो भी जो था ना, चलो आपने बोल दिया, हाँ। ठीक है, नहीं हट रहा, तुम हट जाओ। वजिया की भी गलती है, लेकिन चलो यार क्यों फजूल की लंबी हो रही थी। और उसके बाद कैट वो जाता है कि मैं वो दिख रहा था कि एक तो लंबी तो हो रही थी, हाँ। लेकिन दानिया वजिया की लड़ाई हो रही है और फिर फौरन ही वजिया के वजीहा बॉल का पे आता है। आ जाता है, वो जाके पकड़ भी लेती थी। वो मेरा था कि उसके रिफ्लेक्स बहुत अच्छे थे कि बहुत फौरन, अच्छे। इवन दो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि इससे हाँ। लड़ाई हो रही है, आपका आया फौरन भागी, उसने जाके बॉल पकड़ी, और 3 तो वो दफ़ा अच्छा था। बैक टू बैक पकड़ा है उसने, एक शायद छूटा है, हाँ, एक छोटा। एक छूटा है। तो वही मतलब दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल सही बात है, जब फड्डा हो रहा होता है ना तो आपका पूरा फोकस वहीं होता है। चलो एक बार पकड़ लिया, दूसरी दफ़ा भी आप ये सोचा इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, आपके जहन में कंटिन्यूसली ये चला होता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन उसका फोकस था वजिया का। और एक चीज़ अच्छी लगी वजिया की कि जब आगा एलिमिनेट हुआ ना, तो उसने कैमरे के सामने कहा कि थैंक यू ऑडियंस, आपने मुझे बचा लिया, और मैं पूरा अपने जो है ना, मतलब उसकी समरी करे तो ये कि मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी, एंटरटेन करूंगी और आपको मायूस नहीं करूंगी, जो अब हमें देखने को मिल रहा है। वजीहा अब नज़र आ रही है, वजीहा का पोटेंशियल पूरा नज़र आ रहा है। वजीहा जो हमें ढीली नज़र आती थी कि यार टास्क छोड़ दिया, ये बैक ऑफ कर दिया, अब वो भाग रही है, चीज़ें पकड़ रही है, और अब इसका नतीजा ये देख लें कि एज अ वज़ीर के लिए अब वो नॉमिनेट हो चुकी है। हाँ, आपके मेरे ख्याल से अकील अकील के और साथ। वजीहा ने जो है ना, दोनों ने सबसे तो अच्छा बहुत खेला, सबसे अच्छी ज़्यादा कैच समझ पकड़े। लें कि ये एक डेवलपमेंट है जो दिखाई है, और वो भी प्रोग्रेस अच्छा है। था कि दानिया के साथ उसने फजूल की और ज़्यादा वो नहीं, सामने से बहुत जवाब नहीं अच्छा, दिया। बहुत अच्छा। और एक चीज़ ये है कि वजीहा का मतलब वो है कि उसने बोला हुआ भी मेरे ख्याल से है कि हाँ। यार जो फिजिकल वैसे टास्क होते हैं हाँ। जिसके अंदर इंजरी का, जिसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। हर्ट होने का, जिसके अंदर लगने का कोई हाँ। खदशा हो, उसके अंदर वो पीछे हट जाती है, नहीं हटना चाहिए लेकिन मेरे उसका ख्याल भी से। उसको डोज मिल चुका है ना, बादशाह सलामत ने क्या कहा था कि आप नहीं खेलेंगी, हाँ, उन्हीं तो के उसके लिए। बाद से अब वो थोड़ा अलर्ट है कि भाई हर गेम को खेलना तो है, बाकी हाँ। उसकी मर्जी के वो बीच में से बैक ऑफ करती है, लेकिन उसको अब पता चल गया है कि या तो बादशाह की तरफ से मुझे डंडा मिलेगा, मतलब सब में जो है या ना तो थोड़ी ऑडियंस की थोड़ी तरफ से। खामियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। वो हाँ, बस यही है perfect तो कि कोई नहीं है। perfect कोई भी नहीं है कि यार आप एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ बुरी है, सब में ही मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कहूँगा यार फुल बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है, कहीं ना कहीं रह जाता है, हर किसी में वीकनेसेस तो हैं। और ठीक ये है। जो दोनों अकील और वजीहा जो हुए हैं, उनके दरमियान टाई हुआ है और उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, तो दोनों मुझे लगता है डिजर्विंग है। और क्या लगता है वजारत का मुझे नहीं लगता कि शायद वजीहा में क्या पोटेंशियल है, मैं देखूंगा तो शायद आइडिया होगा। जैसे अरसलान का मुझे लगता था नहीं कर पाएगा, बड़ा अच्छा किया, वजीहा माइट भी पॉसिबल वो भी करे। क्या लगता है आपको कौन बनेगा दोनों में से? यार मुझे अगर वोटिंग है तो अकील, अगर वोटिंग नहीं है टास्क है तो किस्मत तक खेले वजीहा भी जीत सकती है। मुझे भी लग रहा है अकील के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ अकील को कि किस तरीके से वजारत संभालता है अपनी, क्योंकि टास्क में मुशीर तो परफॉर्म बन कर चुका रहा है, है, वो वही मुशीर ना बन चुका एक्सपीरियंस है, है, एक्सपीरियंस उसके पास है। दोस्तियाँ और जो सबके लोग साथ है। कमेंट कर रहे हैं अकील के लिए वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ नहीं, दोस्तियाँ भी सबके साथ है अकील की, कोई ऐसा हमें मेजर दोनों की है मेरे ख्याल से, हाँ, दोनों ही के न्यूट्रल हैं, दोनों के किसी बिल्कुल। के फड्डे बहुत वो नहीं है कि यार हाँ मुंह नहीं देखना, उसकी शक्ल नहीं देखनी, नहीं, वो एक है। दूसरे को दोनों अच्छे काफ़ी हैं, हेल्प भी considered कर रहे होते हैं। अकील का देखे ना, वो पिछली दफ़ा जो हमने बात की थी कि अरसलान ने बोला भाई तू धो ले, तो उसने अपना डिसएग्रीमेंट दिया लेकिन बर्तन धोए, तो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग है अकील।
और अब ये देखना है कि वो वजारत किस तरह से चलाता है। मुशीर तो बन चुका है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, उसको ये भी पता है बादशाह की भी सपोर्ट है, जेल भी भर सकता है वो। तो मैं देखना चाहता हूँ वकील को, लेकिन अगर वजिया बंदी तो उसको भी देखना चाहता हूँ कि भाई क्या तब्दीली आई है वजिया के हाँ, उनके अंदर। वजह मेरे ख्याल से हाँ, शायद ज़्यादा दिखे, ज़्यादा बोले। क्योंकि वजिया के लिए अच्छा है वजीर बनना, ठीक है ना, उसकी हाँ, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, उस पर्सनैलिटी गेम के लिए अच्छा है। हाँ, वैसे भी वो अगर एक शेल में है और जितना हाँ। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मेरे ख्याल से एक मौका होगा ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का। तो देखते हैं दोनों में पोटेंशियल है, कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है और डिजर्विंग है, वही मे द बेस्ट वन विन, तो वाली चीज़ है। बाकी गेम पे वापसी आते हैं तो उसमें ये था कि पहले बॉल्स वाले कैच कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है जब हुमना की बारी आती है तो हुमना के हाथ से लग के गिर जाती है, हुमना के अंदर बोलती है कि नेशनल टेलीविजन पे ऐसी कहती बेइज्जती है कि कोई ना करे, अल्लाह माफ कहती है कि करे। वो लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वहां से चल जाते टीवी पे कि भाई अब से टीवी पे दिखेगा, तो वो भी अच्छा था, हमने की थोड़ी सी पचका हो बादशाह ने जाता है। उसी वक्त जो है ना आपकी फुटेज दिखा के आपको बोला झूठ बोलती हैं हाँ, शरारती लड़की, तो ये वो देख। सबके सामने आ जाता है कि भाई नहीं, आपके हाथ से लग के गिरा, लेट हाँ, हो गई थी, और उसके बाद से सबके दिखना चाहिए, तो सबको पता चल रहा है कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये भी नहीं कि हाँ। कोई आके कहानियां बना दे। तो वो अच्छा, तो उसमें साइमा का भी अच्छा था कि वो खड़ी भी है, पहले लेट हो गई और शायमा बॉल। का तो मैं समझ ही नहीं आया। और मैं ये देख रहा था कि शुरू में जो है ना बॉल्स छूट रही थी सबसे, ठीक है, उसके बाद से तमाशा की टीम, एआई की टीम ने जो है ना जानबूझ के बॉल्स थोड़ी स्लो फेंकना और देर से फेंकना शुरू हाँ, की ताकि कैच हो, वरना पहले जितना जल्दी आ रही थी लोग कैच नहीं कर पाए। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो ये सिर्फ 50-60 पॉइंट कमा पाएंगे, और राशन में इनको सिर्फ जो है ना वो फिर वही 2 टेबल सैलानी का स्टॉल लगाना दो पड़ेगा इनके टेबल लिए। स्पून आपका कुकिंग ऑयल, 1 ऐसा ही टेबल है। स्पून आपकी चीनी, 2 आपकी विंग्स, चिकन विंग्स, हाँ, और आधा किलो आटा, सारा यही आ प्रेशर रहा मानी होगा। भाई पे होता कि इतने कम चीज़ों में वो फिर क्या खाना बनाते, क्योंकि सब उनके पास ही जाते कि भाई मानी भाई आप ही जादू कर सकते हैं खाना बनाने में, तो क्या हमारे में बात तो है। हिम्मत नहीं है कि भाई इसमें कुछ बना लें हम। तो खैर ये चीज़ थी उसके बाद, लेकिन फिर एयर वाई वाले रहमदिल हुए हैं थोड़े से, उन्होंने दे दिए पॉइंट्स। उनका स्टॉक भरा हुआ ना, आपको पता है इनका स्टोर रूम है यार का। नहीं, उनको और पता भी नहीं कि खाना नहीं होगा, उस परफॉर्म पे नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, कंटेंट नहीं मिलेगा। सही बात है वैसे, हाँ वीक हो गए अगर सारे टून हो गए तो फिर परफॉर्म कौन करेगा, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी, रेटिंग नहीं आएगी तो फिर तमाशा फिर 2 महीने का और चलेगा नहीं। मुझे मुझे इस आज ऐसे ही पता चला कि क्यों साइमा को रॉकेट बोलते हैं, जिससे कि साइमा भाग रही थी। होए होए सही भागी है यार वो हाँ, बंदी, लेकिन ये था कि टेक्निक सही होनी चाहिए। साइमा को रॉकेट बोला था, माही को लॉन्चर, माही को लॉन्चर बोला था, लॉन्च हुई थी वो भी आज, सही का। माही और लॉन्चर, साइमा तीसरा भी रॉकेट। दानिया को भी बोला था कुछ, पता नहीं किसको बोला था, लेकिन हाँ हुमना को उन्होंने जट बोला था। ये कौन सा जट है भाई? जेट जेट जट, जेट जट, जेट जट, जेट प्लेन, जेट, जेट फाइटर। जट नहीं बोला था, जट। मेरे अच्छा, ख्याल से जेट जेट, बोला था। जेट बोला था, तो ये जट। था। बाकी नुमान की टाइप भी अच्छी थी, मैंने बोला यार आज क्रिकेटर निकला नुमान का अंदर का। भाई बेटियों और से मानी, बात हो गई ना, हाँ। बेटियों ने बोला आपने जीतना है बाबा, तो बाबा ने अपने फुल पोटेंशियल दिखानी है, चाहे डाइवे मारें चाहे कुछ भी करें। नोमान अब गेम में इन हो चुके हैं और नोमान का एक नया रूप हमें देखने को मिल रहा है, और नोमान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रॉफी अपने घर पे लेके जाएं, और पूरी कोशिश ये भी है कि वो क्लीन शेव ना करें। हाँ, बाकी ये था कि वजी और दानी वाली पे आपको बोलना चाह रहे थे, हो गया था आपका। वजिया दानिया वाली पे बस जितना ही था। जब एलिमिनेट होने का वक्त आता है तो दानिया बता देती भाई मेरी गलती थी, अगर मैं गलत हूँ तो ऑडियंस मुझे नहीं रखेगी, वो मान लेती फ़ौरन। हम्म, तो दानिया को क्या बोलूँ, उसको पता भी कि वो हरकतें कर रही है, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही, वोट मिल रहे हैं तब तक मिलते रहेंगे। वजिया का अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है, अनम वजिया लो और पड़ी मूवी थी, नहीं गई बनी। थी, मुझसे नहीं कैच हो रहे, मुझसे नहीं कैच हो रहे। एक तो बीमार, सुबह सुबह उसका सीना जल रहा था, ठीक है, ऊपर से कौन चेक चेक भी कर रहे थे लोग भाई तुम ठीक हो नहीं हो। फिर अयाज दानिया थे, हाँ, मानी थे, साइमा थे, वो आए कि जब वो रो रही थी कि मुझसे कैच नहीं हो रहे, तो हाँ, ये था कि कही थी मुझे ट्रोल करते रहते हैं, हाँ। उसका ये था। तो अच्छा था कि ये 4 लोग आए, उन्होंने उनको थोड़ा सा समझाया, तो थोड़ा सा बीमार कंट्रोल होता है किया। बंदा, ऊपर से ये जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी ना नहीं तो हो पा बंदा रही, फिर थोड़ा सा हो जाता है, नहीं हो तो रहा उनसे, क्या कर सकते नहीं हैं कर वो, सकती, नहीं हो तो रहा नहीं हो रहा उनसे, ना, उनको आता ही नहीं है, उनसे होता होता ही ही नहीं नहीं है। है। लेकिन ये कि फिर ग्रुप का टास्क होता है आगे, शायद माइट भी पॉसिबल कि वो सेफ जोन में आ जाए वापस, क्योंकि अभी तो कोई भी सारे हाँ, वो अनसेफ तभी ही तो हैं। शुरुआत है, अभी तो कोई भी हाँ, सेफ नहीं है, टेंशन अभी नहीं तो लेना आपने, वजीर भी अनम कोई नहीं बना। आपने, आप फिक्र ना करें, अभी आपके तो कल चाहने पता वाले। चलेगा कि पहले के वजीर कौन बन रहा है, हाँ, वजीर से हो जाएगा, फिर आपके टास्क होंगे तो कल एक और सेव हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे सेव यार, यही है बस कि आप टास्क यही में यही परफॉर्म करो, ज़िंदगी है तमाशा की। टास्क में परफॉर्म करो, सेफ हो जाओ। बाकी होता है कि लाइट बंद होते ही जो ना शीखम पुकार शुरू हो जाती है। लाइट जाती है और फिर एक तो ये लाइट बंद उनके पास बैठे क्यों हैं, जाग क्यों रहे हैं? वो मेरे ख्याल से होता है ना, डाइनिंग टेबल की अगर लाइट जल रही है तो आप नहीं बैठ तो सकते खाना हो। नहीं नहीं वो तो अच्छा, जलती रहती है, लेकिन डाइनिंग में खाना आप खा रहे हो तो मेरे ख्याल से अलावा लाइटें बंद हो गई, आप जाके अपने सोना है। अब उनको पता है ना कि बादशाह ज़्यादा से क्या कर लेंगे, राशन तो है ही नहीं, वैसे ही ख़त्म हो गया राशन क्या के लिए, तो अभी लड़ना है। लाइट ही लेते हैं ये लोग। तो खैर अच्छा, मैं वो होता है कि बैठे हुए पहले ईमान की बात होती है, ईमान अनम के ऊपर कंप्लेन कर रही थी कि हुआ क्या अमन था जो है ना, समझ नहीं आया। पहले ईमान अनम की कर रही थी कि अनम पीठ पीछे बुराई कर रही है साइमा से उनकी, जो वो अनम की बात कर रही थी ईमान, अच्छा, जिस पे सारे बैठ टेबल पे और जब ईमान ने सुन कॉन्वर्सेशन। लिया था कि अनम मज़े ले रही है। हाँ, तो टेबल पे ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, फिर अनम आ हाँ, जाती है, कहती है मैं नहीं कर रही थी, पागल हो, ये नहीं है, वो नहीं है। हम समझ रहे थे ये बड़ा फाइट होगी, पीछे लेकिन से आना शुरू हो जाती है आवाज़ें माही की और चक्की 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 और साइमा की। हाँ, अच्छा, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि
भाई जब मेन फाइट वो है हम्म। तो आप उधर क्यों नहीं, उधर की फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे, उधर की वो चीज हमें पता ही नहीं है कि पड्डा शुरू कैसे हुआ है, कौन सही कौन हाँ, गलत है। सही बात है, हम कैसे डिसाइड करें? वही तो कह रहा हूँ, आप टेबल की चीज दिखा रहे हो, ठीक है, पीछे जो फाइट है अगर साइमा की उसकी आवाज आ रही है, एटलीस्ट इनकी आवाज कम करके उनकी आवाज बढ़ा दो ताकि पता तो हो कि कौन क्या कॉन्वर्जेशन क्या चल रही है। क्योंकि इतना काम की फाइट तो थी नहीं, अनम और ईमान की, बस दोनों एक दूसरे से नाराज थे और बस एक दूसरे को सुना रहे थे, कुछ भी तो नहीं ये था। एडिट का बहुत बड़ा भंड है, एक बहुत बड़ा ग्लिच है कि भाई याद आप छुपाया जा रहा है, पता नहीं क्या है क्या छुपाया जा नहीं रहा है। होगा। अगर आपको अनकट में पता है कि भाई क्या पीछे की पूरी कहानी हुई है, सुनाया है, तो फिर बताएं जरूर, क्योंकि एडिट पे ये बहुत बड़ा जो है ना एक टर्न ऑफ है, एक हाँ। डिसअपॉइंटमेंट है कि यार जो मेन फाइट आपकी हो रही है उसके बारे में आप ना दिखा रहे हो, बीच से फाइट शुरू करके आप या तो जो ना एक मिसलीडिंग वो, आप साइड ले रहोगे बस। हाँ आप साइड ले रहे हो या आप मिसलीड कर रहे हाँ। हो ऑडियंस को कि भाई कौन सही कौन गलत है, किसी की बात ज़्यादा सुना दो, किसी की क्योंकि कम सुना आपको दो। नहीं पता ना, क्योंकि अभी जो हमने सुना वो ये सुना कि शायद साइमा ने एक्स्ट्रा भी बोल दिया है उसको, माही को, कि आप अभी एक्स्ट्रा जो दी। हमने सुना ना वो हाँ। ये था कि माही पहले बोलती हुई आ रही, ठीक है, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली माही किसी वजह से बोल रही होगी जो पीछे हुई है बिल्कुल ऐसा कॉन्वर्सेशन, है। क्योंकि वो आके यही बोल रही है कि ये मुझे बोल रही है कि यार तुम साइड रोल्स करती रही हो, हाँ, तुम साइड एक्स्ट्रा पे कैरेक्टर थे, हो, एक्स्ट्रा हो, तुम पीछे जालियां बजाती थी, ये तो करती थी, मेरी बहुत बड़ी क्योंकि फैन साइमन ने थी। मुंह पे भी बोली है हाँ। चीज दो चीज कि तुम मेरी फैन हो, तुम मेरी फैन थी। तो अब पीछे की कॉन्वर्सेशन पता नहीं कि शुरू कहाँ से हुई है, लेकिन हाँ। जहाँ से शुरू हुई है वहां से मुझे लग रहा है कि साइमा थोड़ी गलत लग रही है इस सेंस में कि साइमा मुंह पे भी उसको एडमिट कर रही है कि हाँ तुम मेरी फैन हो, तुम तो थी, तुम बोलती थी और तुम तालियां बजाती थी। तो मुझे एक लगता है कि कहीं ना साइमा को शुरू से ही थोड़ा सा एक वो है, पहले भी वो कहती थी कि मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ हो, पता नहीं किससे बर्थडे होता हाँ। है, मैं यहाँ हूँ तुम वहाँ हो, मैंने इतनी फिल्में की हुई, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, हाँ, तो गलत ठीक है। है। तो वो गलत है बात कि माही की वजह से सही थी वहाँ पर कि तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। माही की गलती ये थी कि माही जो लैंग्वेज पे आ गई हाँ। बहुत अच्छा हुआ कि वो फौरन प्रोवोक चुप हो बहुत गई। जल्दी हो गई और बहुत क्योंकि ऊपर से साइमा आ यही गई। करती है, साइमा हाँ। प्रोवोक करती है, देखती प्रोवोक वो हो गया लगाती बंदा, तीली और हड़े आके और फिर तमाशा चुप हो देखती जाती है, है बंदा कि भाई चलता अब मेरा रहता हो है। गया, अब जो है ना मैं चलो चुप रहूंगी, दूसरा चलो। बंदा बोलता रहेगा। हाँ। तो उसको माही को मेरे ख्याल से वहाँ पे लैंग्वेज कंट्रोल करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पूरी फाइट के अंदर जो मेन जो चीज़ शुरू हुई है तो साइमा कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रही है, क्योंकि जो उसने चीज़ें बोली हैं वो जो उसको नहीं हमने बोलनी सुना है चाहिए उस थी। बेसिस पे। उस बेसिस पे, हाँ। क्योंकि जो चीज़ें उसने बोली हैं कि भाई आपका अगर आप किसी को वो कर रहे हो या डिमीन कर रहे हो हाँ। कि भाई ये चीज़ वो चीज़, आप इतने हो, ऐसे हो, आप ये काम करते रहो, भाई कोई भी सबकी एक स्ट्रगल होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई डायरेक्ट ही जाके मेन एक्टर नहीं बनता नहीं अनलेस बनता। उसका कोई जो है ना वो पर्ची पर्ची। पर्ची हो कोई या हाँ। कोई इस टाइप की चीज़ हो, तो फिर आपका हो जाता है। लेकिन हर किसी की स्ट्रगल होती है, अगर आप स्ट्रगल पे आप किसी को टारगेट कर रहे हो और उसका मजाक बना रहे हो, तो हाँ, तो मेरे ख्याल से आप किसी की मेहनत पे मजाक उड़ा रहे हो क्या आप भाई? भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी एक्टर एज सच तो नहीं, लीड रोल्स तो हाँ। नहीं करती, तो हम्म। सही है, गलत बात थी। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से कुछ पर्सनल चीज़ें भी हुई क्योंकि लेकिन बात वो है कि मुझे नहीं, हाँ। अभी मुझे कंप्लीटली नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, हाँ। क्योंकि पीछे की स्टोरी नहीं पता कि शुरू कहाँ से हो सकता है माही ने अंदर कुछ बोला, हो सकता है नहीं बोला, हो सकता है साइमा ही नहीं बोला। जब तक पीछे की स्टोरी नहीं पता चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो सामने दिखाया गया उस बेसिस पे माही की गलती है कि वो लैंग्वेज जो उसने यूज़ की, साइमा की गलती है कि वो जो आप बातें कर रही हो वो बातें मेरे ख्याल बहुत ही से साइमा ने कुछ खानदान के हवाले से भी बोल दिया, क्योंकि माही कह रही थी कि मेरे भाई के भाई बारे पे में नहीं मत जाना, बोलो, वो नहीं मेरे इस जाना। पे मत जाओ। तो उसने पता ज़रूर नहीं कोई यार, पर्सनल बहुत अटैक किया होगा, बहुत फिर जो है ना वो प्रोफेशनल चीज़ों पे अटैक किया कि तुम जो हो वो एक जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्रा तालियां बजाती थी, फिर डिनर के पैसों पे भी उसको वो भी, फाइनेंशियली हाँ, भी आप ताना मारा वही तो है। कह रहा हूँ, अगर आप इतने स्टेटस कॉन्शियस हो कि भाई हाँ। आप आपने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मेरे पैसे देके दोस्ती की थी, डिनर करने थे मेरे साथ, तो वो बहुत ही गंदी बात है जो आप हाँ। कर रहे हो, जो कि आपको टेलीविजन पे एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, और फिर आप सामने से एक बात करोगे तो सामने से वही बंदा एक बात नहीं करेगा, वो दो बात करेगा। हाँ। आप इतना प्रोवोक करोगे तो सामने से बंदा और ये भी नहीं बोलेगा। कह सकते कि साइमा इसमें सही है, क्योंकि साइमा अगर ये टेलीविजन पे हम ये कट में जो आया है हाँ। उसमें भी बात कर रही है, इसका मतलब कि उसने पीछे भी बातें बहुत की की होंगी ना। होगी। तो अगर आप ये कर रहे हो तो उसको आप एडमिट कर रहे हो कि आप ऐसी बातें करते हो और आपके जहन में ये चीज़ें हैं, तो गलत है। वार्डरोब के बारे में बताया, माही जो जैकेट पहनी हुई थी शर्ट, वो कितने की है? पता नहीं, वो कही थी कि इतनी की तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। तुमने वो चेक किया था लास्ट, किसी ने तुमने पूछा था कि उसने जो ऑफ शोल्डर क्या वो कहते हैं पाम वो एंजल्स की थी। वो अच्छा वो तो मेरे ब्रांडेड है वो। पाम एंजल्स हो। आज जैकेट की एग्जांपल दी। इसके बाद मैंने बोला छोड़ो, जान दियो, ऐसी जान फाइट्स में जो ना ऐसी छोटी छोटी चीज निकलती तो मुझे थोड़ा सा होता है कि हाँ। यार मैं जरा जानूं कि आज जो जैकेट या शर्ट की बात की वो नहीं, कौन लेकिन सा वो ब्रांड obviously है और क्या है। branded थी वो। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं ये देखना चाहता हूँ कितनी वो फाइनेंशियली ऊपर है, बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या जैकेट था कौन सा, वैसे जिसकी बात हो रही थी। पाम एंजल्स की वो टी शर्ट थी, ड्रॉप नहीं नहीं, आज शर्ट था कि जैकेट था। आपको पता है किस ब्रांड की है, बताएं हम हम check जरा करके स्टॉक rate- करते हैं, देखते rate हैं बता देते हैं, रेट हम जरा मालूम करें ठीक कर उसके। लेते हैं। खैर ये चीज़ें थी जो कि बहुत गंदी हो गई एंड में, लेकिन हाँ। होनी नहीं चाहिए थी। देखते हैं कल अगर कंटिन्यू होती है नहीं होती, कौन सही है कौन गलत है पता चलता है, वजीर का भी कल पता चलेगा। प्रोमो खुश तो आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि सायमा की आज फाइट हो गई। आप कहते थे कि तमाशा सायमा के बगैर कुछ नहीं है, जब तक फाइट है तो सायमा है तो तमाशा है। तो ये फाइट होनी चाहिए, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप ज़रा बताएं कमेंट में। तो और कल के प्रोमो से लग रहा है कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि सिमिलर एक टास्क जो आज हुआ उससे ही मिलता जुलता एक था कि जाके बॉल से पकड़नी है। मेरे ख्याल से वो पहला टास्क होगा जो सेफ होने के लिए होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपने जो सारी चीज़ें बोली वजिया की, मैंने उस वक्त आपको रोका नहीं, क्योंकि मैंने कहा चलो जब प्रोमो पे आएंगे तब बात करेंगे कि यार वजिया को मेरे ख्याल से टास्क से निकाला है।
मेरा मुंह उतरता हुआ आप देख गए होंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोमो भी देखा और प्रोमो देख के मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वजिया क्यों कर रही हूँ ऐसा? मैंने इतनी तारीफ़ ही की तुम्हारी, यहाँ पर मैं सबसे लड़ रहा हूँ कि अच्छा, मुझे वजिया। मुझे प्रोमो में समझ नहीं आया क्योंकि हाँ उसके अंदर साइमन ने बॉल्स उसकी चुराई हैं, क्या है, वो आराम से बैठी भाई, हुई कोई थी। टास्क होगा कि आपने हाँ, संभालना है, कोई चोरी ना करे। लेकिन उसने जानबूझ के, तो मेरे ख्याल से प्रोमो में नहीं लगा कि जानबूझ के दी है वो कुछ रख है। के बैठी हुई है। तो मतलब सही है उसने, वही मतलब कार्ड वाली बात है, कार्ड्स वाली चीज़ याद है आपको तो जो कार्ड अनम ने वाली रख दिया था चोरी बराबर करना में? अलाउ था ना, चोरी हाँ करना तो अलाउ, इसमें भी अगर हाँ है जब भी चोरी कर रही है तो हाँ वो उसमें गलती मुझे ये नहीं था कि वो दे रही है। हाँ। तो फिर गलती ये थी कि उसने बोला बादशाह इस टाइप के टास्क मुझसे नहीं होते। अच्छा, ये वही वाली ये बात आ मसला जाती है। है जो मैं कह रहा था कि अगर उसमें जिसको लगा तो कि भाई आपके यहाँ पे, मतलब का टास्क कर लेते हैं। वजिया मेरी तारीफ की मैंने तुम्हारी, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तो ये था कि देखते हैं। खैर, आज मुझे लगा शायद फिर वो वजीर वाले में भी हाँ शायद, उनके अगर वजीर खेल रही है तो इसका मतलब है वजीर तो नहीं खेलता, तो मतलब अकील बन गया। बन गया है वजीर क्या पता प्रॉपर्ली। वजिया हो भी। नहीं तो नहीं ना, वजीर वरना नहीं, खेल नहीं रही वजीर टास्क होती। नहीं खेलता ना, वजीर तो सेव होता है, वो तो और ये जज होता टास्क है। देख के लग रहा है कि एक हाथ में कुछ है और एक हाथ से पकड़ना मेरे है। ख्याल से वो कर दिया है कि टफ ये किया कि एक हाथ से आपने पकड़नी है, हम्म। अपने उसमें कैच करनी है, और ये बोला कि जो आपके कैच ड्रॉप होंगे उससे आपका राशन माइनस होता और जा रहेगा। रहा है राशन, वो आए, वो मांस वाले मास भाई की वाले एंट्री हुई है वापसी भाई, वापस। उनकी वापसी, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो कि गई। दिहाड़ी लग रही है मांस वाले भाई की। तो वो चीज़ हो गई। अब देखते हैं कल में, लेकिन बड़ा कल के उससे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है। हम्म। और सब भाग रहे हैं, नुमान भाग गया, डायमंड बड़ी मारते हैं नुमान, वजिया वाई यू डू दिस? क्या कर सकते हैं। ये भी कहते हैं सब्सक्रिप्शन मांगे मुझसे तारीफ तो है नहीं ना, हो रहा। मैं बैलेंस रख के करें, ताकि ये ना हो कि, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है सब लोगों का, किसी वक्त भी पलटी खा लेते हैं। सब्सक्रिप्शन भी आप ही मांगे एंड भी आप करें, मेरा मूड खराब सब्सक्रिप्शन है। के लिए हम ये है कि आप हुसैन भाई की बातों को जाने दें, खो जाती नहीं कभी कभी ऐसी बातें, ठीक है। आप साइमा और माही के फड्डे की कसम आप लोगों को कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट बड़े आ रहे हैं, अकील वाले जो कमेंट सारे आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा हल्का हाथ, बहुत कमेंट आ गया अकील के। और आपके साथ हम कोशिश कर रहे हैं, वीडियो से बताया था लाने की, आती हैं तो मिलेंगी मिलेंगी ऐसे कि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो आपसे कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 23 के रिव्यू के साथ ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।